हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री वीरपुरुषाय नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने। नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को बसंती नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करेंगे वसंती नवरात्र के विषय में। यह विशेष क्यों है तथा इस बार नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है तथा इस बार माता का आगमन किस वाहन से होगा और प्रस्थान किस वाहन से होगा, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि यह वसंती नवरात्र विशेष क्यों। तो यह वसंती नवरात्र विशेष इसलिए है क्योंकि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि को बनाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह वसंती नवरात्र बहुत ही विशेष हो जाता है। आइए हम बात करेंगे कि इस बार जो है माता का आगमन किस वाहन से हो रहा है और वैसे किन दिनों से नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो उन दिनों पर माता किस वाहन से आती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह जान लें कि शनिवार के दिन रेवती नक्षत्र में यदि देवी की आराधना का पर्व शुरू हो, यह देवी कृपा का इष्ट साधना का विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो देवी भागवत में नवरात्रि के प्रारंभ व समापन के वार के अनुसार माता जी के आगमन तथा प्रस्थान के वाहन का भी विवरण बताया गया है। आइए वह भी हम जानते हैं। तो कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भव में तुरांग में गुरु शुक्रश्च दोलायाम बुधे नाव का प्रकीर्तिता। अर्थात रविवार व सोमवार को यदि माता का आगमन होता है, रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो उस दिन जो माता का आगमन होता है वह हाथी से होता है। और यदि नवरात्रि शनिवार व मंगलवार से प्रारंभ होता है, जो कि इस बार शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, तो माता का आगमन घोड़े से होता है। तथा गुरुवार व शुक्रवार को यदि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो उस दिन जो माता का आगमन होता है वह पालकी से होता है। तथा यदि बुधवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो उस दिन जो माता का आगमन होता है वह नौका से होता है। तो इस साल जो हमारी वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वह शनिवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। अतः इस वचनानुसार जो है देवी माँ इस बार जो है घोड़े के वाहन पर बैठ करके कैलाश से धरती पर आ रही है। साथ ही हम यह भी जान लेंगे कि इस बार माता किस वाहन से प्रस्थान कर रही हैं। तो यदि रविवार व सोमवार को नवरात्रि समाप्त हो रही है, तो उस दिन माता का यदि प्रस्थान होगा तो वह भैंसे से होगा। और यदि शनिवार व मंगलवार को नवरात्रि समाप्त हो रही है, तो उस दिन सिंह से माता का प्रस्थान होगा। बुधवार व शुक्रवार को गज अर्थात हाथी से होगा। गुरुवार को नरवाहन से प्रस्थान करेंगे। तो इस वर्ष माता रानी भैंसा वाहन पर बैठ करके प्रस्थान करेंगे। तो जो भी भगवत भक्त इस वर्ष पूजन करते हैं, वासंतिक नवरात्रि में माता का पाठ करते हैं, अथवा देखिए वैसे तो सभी को इस वासंतिक नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जिसके सामर्थ्य ना हो, खुद ना कर पाए, तो ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, किसी के भी द्वारा करवाएं।
पति पत्नी ज्येष्ठ पुत्र सहोदर या ब्राह्मण के द्वारा करना। नवरात्रि पूर्ण होने से पूर्ण होता है। इसलिए यदि इतना समय न मिले या सामर्थ्य न हो तो 7, 5 या 3 दिन या 1 दिन भी व्रत रहें और व्रत उपवास रहें, और इतना भी न हो सके तो यथा सामर्थ्य जो है वही करें। यदि नवरात्रि घट स्थापन, यह भी जान लेंगे कि सूतक यदि लग जाता है, जैसे नवरात्र कोई व्रत कर रहा है उसमें सूतक लग जाए तो क्या वह सूतक मान्य है? तो कहा गया है कि व्रत यज्ञ विवाहे सुश्राद्धे होमार्चने जपे प्रारब्धे सूतकम ना स्यात् धनारब्धे तो सूतकम। यह विष्णु पुराण का वचन है। कहा गया है कि व्रत यज्ञ विवाह श्राद्ध तथा होम और अर्चन जब में यदि वह प्रारंभ हो चुका है और यदि उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी जनना अथवा मरणा सोच लगता है तो वह मान्य नहीं होता है। यदि वह प्रारंभ होने से पहले लग गया तो वह मान्य होगा, परंतु यदि आपका नवरात्रि का व्रत चल रहा है उसमें यदि कुछ हो जाता है तो वह मान्य, वह सूतक मान्य नहीं होगा। तो साथ ही अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि के मुहूर्त के विषय में, कि नवरात्रि का इस वर्ष मुहूर्त क्या है। तो जो नवरात्रि इस वर्ष प्रारंभ हो रही है वह दिनांक 2 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक है। तो 2 अप्रैल 2022 को घट स्थापन का मुहूर्त है। प्रतिपदा तिथि को जो है इस दिन घट स्थापन का मुहूर्त प्रातः सूर्योदय से लेकर के 5:50 से मध्याह्न 11:28। इसके बाद शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो कि विशेष है वह 12:24 तक। तो वैसे तो प्रतिपदा संपूर्ण तिथि ही जो है घट स्थापन के लिए शुभ मानी गई है, तो आप पूरे दिन भी घट स्थापन कर सकते हैं, परंतु यह विशेष शुभ मुहूर्त है। इन दिनों जो है घट स्थापन करना चाहिए। और हम साथ ही बात करेंगे जो है क्या कि किन किन चीजों को जो है त्याग करना चाहिए घट स्थापन में, किन किन जो है नक्षत्र हो गए, योग हो गए, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो कहा गया है कि अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपदा पूजने मम। यह देवी भागवत का वचन है। अमावस्या युक्त यदि प्रतिपदा हो तो उसमें भी जो है घट स्थापन नहीं करना चाहिए। और साथ ही कहा गया है कि वैधृतो पुत्र नाशस्य चित्रायाम धन नाशन, अर्थात यदि वैधृत योग हो तो उसमें भी घट स्थापन नहीं करना चाहिए। साथ ही चित्रा नक्षत्र हो तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए तो वह भी हम जान लेंगे। तो कहा गया कि यदि वैधृत योग में कोई जो है घट स्थापन करता है तो उसके पुत्र का नाश होता है, और यदि चित्रा नक्षत्र में कोई जो है घट स्थापन करता है तो उसके धन का नाश होता है। तो इसलिए इन दोनों का भी त्याग कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि की तिथियों के विषय में। तो जो पहला नवरात्र की तिथि पड़ रही है वह प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन मां शैलपुत्री की इस दिन उपासना करनी चाहिए। दूसरी नवरात्रि की तिथि जो पड़ रही है वह द्वितीय तिथि है 3 अप्रैल 2022 रविवार के दिन। तो इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। तथा तीसरी नवरात्रि की तिथि जो है वह 4 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन जो है मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। तथा चौथी नवरात्रि की तिथि जो पड़ रही चतुर्थी 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन, इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना करें। पांचवी तिथि जो पड़ रही पंचमी तिथि 6 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन, इस दिन मां स्कंद जी की उपासना करनी चाहिए। तथा षष्ठी तिथि जो नवरात्र का छठा दिन है 7 अप्रैल 2022 गुरुवार मां कात्यायनी की उपासना करें। तथा 7वें नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि को 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार मां कालरात्रि की उपासना करें। तथा 8वें दिन अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन जो है मां महागौरी की उपासना करें। तथा जो अष्टमी का व्रत रहते हैं, अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन जो पड़ रही है, तो जो अष्टमी का व्रत रहना चाहते हैं वह 9 अप्रैल को रह सकते हैं। साथ ही जो नवमी का व्रत रहते हैं तो नवमी तिथि पड़ रही है 10 अप्रैल 2022 रविवार के दिन, इस दिन मां सिद्धदात्री का उपासना करना चाहिए। साथ ही इसी दिन हवन भी कर लेना चाहिए। तो आइए हवन के विषय में भी हम जान लेंगे कि हवन कब करना चाहिए। तो देवी पुराण में कहा गया है प्रातः आवाहे देवी प्रातरेव प्रवेशयेत, प्रातः प्रातश्च पूज्य प्रातरेव विसर्जयेत। तो
जो हवन है वह इसी दिन नवमी तिथि को ही हो जाएगा। रात्रि 12:08 तक का मुहूर्त है। इसके मध्य में जो है हवन कर लें, तथा जो 9 दिन व्रत रहते हैं नवरात्रि का पारण करना चाहते हैं वह 11 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन पारण करेंगे। और इसी दिन माता का प्रातः काल ही विसर्जन भी होगा। जो ऐसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रातः आवाहित प्रातः काल ही देवी का आवाहन करना चाहिए। प्रातः रेव प्रवेश है, प्रातः ही उनका जो है प्रवेश कराना चाहिए तथा प्रातः प्रातः काल ही उनकी पूजा करनी चाहिए तथा प्रातः रेव विसर्जित प्रातः काल ही उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस दिन जो है प्रातः काल ही उनका विसर्जन कर देना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।